जी जनाब, कैसे हैं आप सब लोग। ये है आज हमारा 13वां चैप्टर नंबर 13 हमारे डेवऑप्स रोड मैप का। और हम डॉकर के लेक्चर्स और डॉकर के कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे हैं, ठीक है ना जी। तो इससे पहले वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारा जो आज का चैप्टर है वो सबसे ज्यादा इजी है और यानी इम्पोर्टेंट भी बहुत ज्यादा है। हमें पता होना चाहिए कि जिस वक्त हमने डॉकर इमेज अपना बिल्ड कर लिया तो हम उसे कहां पर सेफली और सिक्योरली स्टोर कर सके। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डॉकर कंटेनर रजिस्ट्री। यहां पर मैंने डॉकर हब भी लिख दिया है और उसका यूआरएल भी hub.docker.com। तो वैसे हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल सेशन में हम देखेंगे भी कैसी है hub.docker.com और इसके क्या फीचर्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आपने पिछले चैप्टर में देखा कि हमने डॉकर फाइल पर मुकम्मल तबसरा किया। यानी अब मुझे इंशाल्लाह यकीन है कि अगर आपके सामने किसी भी किस्म की डॉकर फाइल आए तो आप इंस्ट्रक्शंस को देखकर फ्रॉम की, कॉपी की, रन की और सीएमडी, एंट्री पॉइंट, एक्सपोज, एनवायरनमेंट और वगैरह वगैरह, ये जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है आप उनको गो थ्रू करके देख सकते हैं कि भाई इसमें कौन सा बेस इमेज यूज हो रहा है, कौन सी चीज कहाँ कॉपी हो रही है, कौन सी चीज इंस्टॉल हो रही है, कौन सी पोर्ट एक्सपोज हो रही है और कौन कौन सी रन इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या हम बिल्ड करने जा रहे हैं, ये जावा के लिए कंटेनर बना रहे हैं हम या पाइथन के लिए या नोड के लिए। तो डॉकर फाइल की सारी इंस्ट्रक्शंस अल्हम्दुलिल्लाह हमने मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट थी वो हमने कवर की। और फिर आपने देखा कि हमने डॉकर बिल्ड की कमांड से मल्टीपल किस्म के इमेजेस बनाए, ठीक है, वर्जन के हिसाब से V1, V2, V3, V4। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने अभी तक वो चैप्टर नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि डॉकर फाइल के बगैर डॉकर अधूरा है, बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए डॉकर फाइल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉकर फाइल का जो मेन मकसद है वो है कस्टम इमेजेस। हमारी अपनी जरूरत के मुताबिक हम अपने जाती इमेजेस बना सकते हैं। तो बहरहाल अब हमारे पास डॉकर बिल्ड की जो कमांड यूज हो रही थी, आपने देखा डॉकर बिल्ड, ये कमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद फिर हम -t यूज करके मुख्तलिफ किस्म के टैग्स देते थे इमेजेस को, ठीक है ना जी। उम्मीद है आप लोग खूब इसकी प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो अब मेरे पास मेरे सिस्टम पे, मेरी वर्चुअल मशीन पे मिसाल के तौर पर इमेजेस आ गए हैं, ठीक है, ये मेरे सारे इमेजेस मेरी इस मशीन पर है। मैं इनको चाहता हूं कि मैं एक ऐसी सिक्योर जगह पे रखूं, स्टोर करूं, जहां से मेरी टीम का हर बंदा उन इमेजेस को एक्सेस कर सके, ठीक है। तो अब इसके लिए मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो मुझे, यानी जहां पर मैं अपने डॉकर इमेजेस को सिक्योरली और सेफली स्टोर कर सकूं। यानी मेरे जितने भी इमेजेस हैं, हर इमेज का एक नया वर्जन बन रहा है, तो हर वर्जन वो ऑटोमेटिकली, हर उसका अपडेटेड टैग वो ऑटोमेटिकली यहां पर पुश होता जाए। और ये मेरी अगर रजिस्ट्री है, डॉकर कंटेनर रजिस्ट्री, इसमें मेरे सारे डॉकर इमेजेस स्टोर होते जाए, डॉकर इमेजेस। तो बिलफर्ज ये मेरी मशीन है, मैं यहां से डॉकर पुश की कमांड रन करूं और यहां पर ये मेरी डॉकर हब है और कमांड यूज होती है डॉकर पुश की। और डॉकर पुश करूं, इमेजेस मेरे यहां पर स्टोर होते जाए, हर अपडेटेड टैग मेरा यहां पर आ जाए और ये हमारी है डॉकर हब। तो मेरे दोस्तों, अब डॉकर हब जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक फ्री यानी आपके लिए कंटेनर रजिस्ट्री है, जहां पर आप, और ये क्लाउड बेस्ड है, ठीक है, माजरत ये मुझे पहले बताना चाहिए था कि ये क्लाउड बेस्ड डॉकर इमेज रजिस्ट्री भी कह सकते हैं, कंटेनर रजिस्ट्री भी कह सकते हैं, जहां पर मैं सिक्योरली और सेफली अपने डॉकर इमेजेस को स्टोर कर सकता हूं। अपने डॉकर इमेजेस के सारे टैग्स को मैं, सारे वर्जन्स को मैं यहां पर डॉकर कंटेनर रजिस्ट्री में स्टोर कर सकता हूं। और जब मेरी टीम के किसी भी मेंबर को कोई भी इमेज चाहिए होगा, वो डॉकर पुल की कमांड यूज करेगा डाउनलोड करने के लिए, डॉकर पुश वैसे अपलोड करने के लिए और डॉकर पुल डाउनलोड करने के लिए। तो वो डॉकर पुल की कमांड यूज करके जोन सा भी वर्जन, जोन सा भी टैग उसको चाहिए होगा, वो आसानी से पुल कर सकेगा।
तो भाई अब डॉकर कंटेनर रजिस्ट्री क्या है, कुछ थोड़े से फीचर्स जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली तो बात यह है कि ये एक क्लाउड बेस्ड है, ठीक है, क्लाउड बेस्ड इमेज रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री। तो ये हो गया क्लाउड बेस्ड इमेज रजिस्ट्री है, लेकिन पर्पस क्या है, क्या मकसद है इसका? तो तीन मेजर जो है ना वो बेनिफिट्स भी कह लें, फीचर्स कह लें कि हम डॉकर कंटेनर रजिस्ट्री को किस लिए यूज कर सकते हैं। डॉकर इमेजेस को स्टोर करने के लिए, प्लस शेयर करने के लिए, प्लस अपनी टीम में या आप अपनी कम्युनिटी में उनको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक सेंट्रल स्टोरेज पॉइंट है डॉकर इमेजेस के लिए, ठीक है जी। डॉकर कंटेनर रजिस्ट्री एक सेंट्रल स्टोरेज, ये आसान अल्फाज में बता रहा हूं कि यहां पर यानी हम अपने इमेजेस को स्टोर कर सकते हैं, सेंट्रल स्टोरेज पॉइंट, और जहां से हम इजीली अपने इमेजेस को अपनी टीम के साथ या कम्युनिटी के साथ, जो डेवलपर्स की कम्युनिटी है उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हाँ, आप अगर सेंसिटिव है, आपका उसमें डाटा वगैरह कोड आप नहीं चाहते, तो आप खाली स्टोर भी कर सकते हैं प्राइवेट रिपोजिटरीज में। अब यहां पर दो किस्म की रिपोजिटरी यूज होती हैं डॉकर इमेजेस के लिए, दो किस्म की। सबसे पहली यहां पर मैं लिख देता हूं, एक तो होती है पब्लिक रिपोजिटरी, पब्लिक रिपोजिटरी, और दूसरी होती है प्राइवेट रिपोजिटरी, प्राइवेट रिपोजिटरी। अच्छा जी, जिस वक्त आप चाहते हैं कि भाई मुझे कोई मसला नहीं है, मेरा जो डॉकर इमेज है वो कोई भी उसका पुल ले ले और मैं इसको पब्लिकली सारी दुनिया के साथ, सब डेवलपर्स के साथ, डेवऑप्स के साथ शेयर करना चाहता हूं, तो मैं अपने डॉकर इमेजेस को पब्लिक रिपोजिटरी में स्टोर कर सकता हूं। और यहां पर एक और बड़ी इंफॉर्मेटिव बात कि आप डॉकर हब पे यानी hub.docker.com पे अनलिमिटेड पब्लिक रिपोजिटरीज क्रिएट कर सकते हैं, अनलिमिटेड, जितनी मर्जी है आप। इसलिए प्रैक्टिस के लिए मैं कहता हूं कि डॉकर हब पे आपका अकाउंट जरूर होना चाहिए। तो हम पब्लिक रिपोजिटरीज जिस वक्त बना लें तो उसमें जो इमेजेस होंगे वो होंगे सबके लिए पब्लिकली अवेलेबल। तो अगर आपका सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है और आप चाहते हैं कि मैं अपने इमेजेस को दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट करूं, शेयर करूं, वो मेरा काम देखें या मेरे इमेजेस को यूज करें, तो आप पब्लिक रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं अनलिमिटेड। हाँ, अगर आप फ्री देखें, हम एक फ्री अकाउंट के लिए साइन अप करेंगे तो फ्री में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइवेट रिपोजिटरी आप बना सकते हैं, ठीक है, सिर्फ एक प्राइवेट रेपो और अनलिमिटेड पब्लिक रिपोजिटरी। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि रिपोजिटरी होती क्या है। तो रिपोजिटरी वही पॉइंट है, वही एग्जैक्ट स्टोरेज पॉइंट है जहां पर आपके इमेजेस स्टोर होते हैं। आप इसको समझ लें कि ये डॉकर हब पे जिस तरह एक AWS पे S3 बकेट है जहां पर हमारे इमेजेस, हमारा डाटा, हमारी फाइल्स, बैकअप फाइल्स, आर्काइव्स S3 बकेट में जाकर स्टोर होती हैं, इसी तरह हमारा ये जो रिपोजिटरी है ये एक स्टोरेज पॉइंट है जहां पर हमारे जाके इमेजेस, जिस वक्त मैं डॉकर पुश रन करता हूं तो वो इमेज एग्जैक्ट उसी रिपोजिटरी में जाके स्टोर होता है। तो अगर आप पब्लिकली अपने इमेजेस को शेयर करना चाहते हैं तो आप पब्लिक रिपोजिटरीज बनाएं, अनलिमिटेड बनाएं। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइवेट रिपोजिटरी बनाने की ऑप्शन होगी। अब तो जैसे नाम से जाहिर है, पब्लिक रिपोजिटरी जो कि वो डॉकर इमेजेस जो सब लोगों के लिए पब्लिकली अवेलेबल है, और प्राइवेट रिपोजिटरी सिर्फ और सिर्फ आप या आपकी टीम ही उन इमेजेस को एक्सेस कर पाएगी। तो मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये आसान चीजें आपको समझ आ गई होगी, पब्लिक रिपोजिटरी की और प्राइवेट रिपोजिटरी की बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गिटहब पे होता है। अगर आप पब्लिक रिपोजिटरी बनाते हैं तो आपका कोड सबके लिए पब्लिकली अवेलेबल होता है, जो ओपन सोर्स जैसे रिपोजिटरीज होगी। और जिस वक्त आप प्राइवेट रिपोजिटरी बनाते हैं तो वो आपकी विद इन ऑर्गेनाइजेशन या विद इन आपके अपने अकाउंट तक ही महदूद होती है, कि अगर आप अपना कोड किसी और को नहीं शेयर करना चाहते, ओपन सोर्स नहीं है, आपकी अपनी कंपनी का कोड है, तो आप डेफिनेटली
प्राइवेट रिपोजिटरी बनाते हैं। तो इसी तरह पब्लिक रिपोजिटरी फॉर पब्लिक इमेजेस, प्राइवेट रिपोजिटरी फॉर प्राइवेट इमेजेस, जो आप अपने लिए यानी उनको सिक्योर करना चाहते हैं, सेफ रखना चाहते हैं और किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहते। तो हम एक पब्लिक रिपोजिटरी भी बनाएंगे इंशाल्लाह अपने डेमो में, और एक प्राइवेट रिपोजिटरी भी बनाएंगे। तो हर रिपोजिटरी एक किसी न किसी टैग या नाम के साथ आती है और वो यूनिक होती है, यानी उस जैसी रिपोजिटरी फिर और कहीं नहीं। जिस तरह हमारी S3 की बकेट जो है, S3 बकेट, अब इसका नाम जो है ना वो ग्लोबली यूनिक होता है। जो आप ABC बकेट बनाते हैं तो वो दुनिया में और किसी के पास वो बकेट नेम नहीं होगा। इसी तरह हमारे पास जो रिपोजिटरी के नेम्स हैं ये भी यूनिक होते हैं, और इसी तरह फिर हम उसी नाम से डॉकर इमेज का टैग बनाते हैं। अब इस बात को समझना है हमने कैसे, मैं बताता हूं आपको। इसको मैं मिटा रहा हूं। अब मिसाल के तौर पर ये मेरी एक प्राइवेट रिपोजिटरी है, ठीक है। ये प्राइवेट रिपोजिटरी है मेरी, प्राइवेट रेपो ऑन hub.docker.com, और इसका नाम है DevOps मौलवी, और साथ जो है आपकी रिपोजिटरी का, यानी ये तो आपके अकाउंट का नाम हो जाता है, ठीक है। ये अकाउंट नेम है, अकाउंट नेम, और ये आपकी रिपोजिटरी का नाम हो जाता है। मिसाल के तौर पर वेब इमेजेस में कर देता हूं मिसाल के तौर पर, ठीक है। तो अब DevOps मौलवी वेब इमेजेस ये एक प्राइवेट रिपोजिटरी का नाम हो गया। तो हमारी प्राइवेट रिपोजिटरी का क्या नाम हो गया? DevOps मौलवी वेब इमेजेस। मिसाल के तौर पर मेरी एप्लीकेशन है वेब एप्लीकेशन, और उसके जो इमेजेस हैं वो मैं यहां पर सिक्योरली स्टोर करना चाहता हूं, और ताकि मैं फिर अपनी टीम के साथ इंटरनली शेयर भी कर सकूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे जो मैं डॉकर इमेज यहां पर पुश करूंगा तो वो इसी टैग के साथ होंगे, तो तभी इसी प्राइवेट रिपोजिटरी में पुश होंगे। अब मिसाल के तौर पर मैं कमांड रन करता हूं डॉकर इमेजेस की, तो यहां पर मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के इमेजेस आ जाते हैं, ठीक है, और उनके साथ टैग्स आ जाते हैं। ये मुख्तलिफ टैग्स हैं इमेजेस के। तो मिसाल के तौर पर अब यहां पर एक इमेज है ABC वर्जन 1, तो मैं जिस वक्त डॉकर पुश की कमांड यूज करके आगे इस इमेज का ये टैग दूंगा तो ये हरगिज यहां पर पुश नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोनों के टैग बराबर नहीं है, दोनों के नाम बराबर नहीं है। मतलब समझ आ रही है ना कि डॉकर इमेज का नाम भी वही होना चाहिए जो आपकी प्राइवेट रिपोजिटरी का नाम है। अब मुझे लगता है मैं ज्यादा सही समझा रहा हूं, पहले थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि जो डॉकर इमेजेस इस प्राइवेट रिपोजिटरी के नाम के मुताबिक होंगे वही यहां पर पुश हो सकेंगे। तो अब मिसाल के तौर पर मेरा ये इमेज है, और यहां पर इसको मैं डॉकर पुश की कमांड यूज करते हुए इधर पुश करूंगा तो वो कहेगा इस तरह की कोई रिपोजिटरी नहीं है, आप अपने इमेज के टैग को चेक करें या अपनी रिपोजिटरी का नाम देखें, तो ये नहीं होगा। हाँ, सिर्फ ये वाले इमेजेस डॉकर पुश की कमांड से पुश होंगे जिस वक्त मेरे इमेजेस के नाम ऐसे होंगे DevOps मौलवी, और इसके बाद वेब इमेजेस, और कॉलन करता हूं वर्जन 1। जिस वक्त मैं डॉकर पुश की कमांड रन करूंगा तो ये खुद ब खुद यहां पर ये इमेजेस पुश होना लग जाएंगे। तो अब जिस मिसाल के तौर पर वर्जन दूसरा आ गया, वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4, तो ऐसे ये मेरी इस प्राइवेट रिपोजिटरी में टैग्स पुश होने लग जाएंगे, और ये सारे जो है ना टैग्स इस प्राइवेट रिपोजिटरी में आने लग जाएंगे। तो उससे पहले सिर्फ और सिर्फ आपने एक और कमांड भी रन करनी है, और वो कमांड है डॉकर लॉगिन की। क्योंकि अब आप प्राइवेट रिपोजिटरी में अपने इमेजेस को पुश कर रहे हैं तो आपको अपना अकाउंट अपनी वर्चुअल मशीन से लॉगिन करना पड़ेगा। जिस वक्त आप डॉकर लॉगिन की कमांड रन करते हैं तो वो आपसे आपके डॉकर हब के अकाउंट के क्रीडेंशियल्स मांगता है, तो आप यूजर नेम पासवर्ड देते हैं तो वो डॉकर CLI पे लॉगिन हो जाता है। जिस वक्त लॉगिन हो जाएगा तो हम डॉकर पुश की कमांड रन करेंगे, आगे अपने इमेज का टैग देंगे, तो हमारी इमेजेस अपने हमारी डॉकर हब में
पुश होने लग जाएंगे। तो ये बड़ी ही आसान किस्म की प्रैक्टिस है। तो इसी तरह हमारे पास अगर डॉकर हब के अलावा ECR है, इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री, तो उसका टैग भी आपके AWS अकाउंट जैसा होगा, तो तब ही जो है ना आपकी इमेजेस ECR में पुश होने लग जाएंगे। तो डॉकर पुश से पहले हमें डॉकर लॉगिन यूज करनी पड़ेगी कमांड। डॉकर लॉगिन आपसे क्रीडेंशियल्स मांगेगी, यूजर नेम पासवर्ड देंगे आप अपने अकाउंट का, आप अपनी डॉकर CLI में लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद जो आपके यानी आपकी जो रिपोजिटरी का नाम है उसी नाम से आपके इमेजेस भी होने चाहिए। और फिर आगे आप जो सा भी उसका वर्जन रखते हैं, रिलीज रखते हैं, 1.1.1 है या जिस तरह भी आपकी टैग्स या रिलीजेस आपकी मर्जी है, जिस तरह की भी आप रखना चाहें, ये मैं मिसाल के तौर पर वर्जन 1.2 दे रहा हूं, तो उसी नाम से हमारे पास वो इमेजेस हमारी प्राइवेट रिपोजिटरी में पुश होंगे। हाँ, इसके बाद अगर मिसाल के तौर पर मैं डॉकर लॉग आउट कर देता हूं, डॉकर लॉग आउट, तो ये कमांड क्या होगी, आपके क्रीडेंशियल्स को आपकी वर्चुअल मशीन से रिमूव कर देगी। फिर इसके बाद आपके इमेजेस दोबारा यहां पर पुश नहीं हो सकेंगे। तो बहुत ही आसान चीज है। डॉकर हब पे आपने अपना अकाउंट बनाना है और इसके बाद आपने जो इमेजेस आपके डॉकर आपकी वर्चुअल मशीन पे जो डॉकर इमेजेस हैं उनको आपने प्रॉपर टैग्स देने हैं। फिर आपने अपने अकाउंट से लॉग इन करना है। डॉकर पुश की कमांड से आपके जो है ना इमेजेस यहां पर पुश होते जाएंगे। और यही सेम प्रैक्टिस जो है CI/CD पाइपलाइंस में भी यूज होती है। CI/CD पाइपलाइन में आप एक दो स्टेप्स एडिशनल ऐड करते हैं। इंशाल्लाह हम जरूर इसको अपने CI/CD के चैप्टर्स में देखेंगे इंशाल्लाह। और सेम चीजें हैं, आप अपनी पाइपलाइन में ये कमांड्स ऐड कर देते हैं। डॉकर लॉगिन, आपके सीक्रेट्स आपकी गिटहब रिपोजिटरी में सीक्रेट्स में सेव होते हैं, वो खुद बहुत ऑटोमेटिकली डॉकर की कमांड वो सीक्रेट्स वहां से उठाती है। आपके रनर से जो आपके डॉकर इमेजेस आपके रनर पर होते हैं वो पुश होते हैं CI/CD पाइपलाइंस के थ्रू आपकी ECR में या डॉकर हब में, जोन सी भी आप कंटेनर रजिस्ट्री यूज कर रहे हैं। तो ये यानी एक ऑटोमेटिक प्रोसेस भी हो सकता है। हम इसको CI/CD में भी यूज कर सकते हैं। और हम जिस वक्त CI/CD पाइपलाइंस में ये स्टेप्स ऐड करेंगे तो हर बिल्ड पर, हर CI/CD पाइपलाइन जिस वक्त चलेगी एक नया इमेज बनेगा और वो नया इमेज हमारे पास हमारी प्राइवेट रिपोजिटरी में ऑटोमेटिकली पुश होता जाएगा। तो जिस वक्त हम अपनी रिपोजिटरी को देखेंगे तो उसमें हर दफा, हर बिल्ड पर, हर पाइपलाइन के ट्रिगर होने पर एक नया आर्टिफैक्ट, एक नया डॉकर इमेज विद अपडेटेड टैग हमारी रिपोजिटरी में आने लग जाएगा। तो भाई ये था डॉकर हब के हवाले से थोड़ा बहुत तारुफ कि ये एक फ्री कंटेनर रजिस्ट्री है जहां पर हम सेफली और सिक्योरली अपने डॉकर इमेजेस को स्टोर भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे इमेज पब्लिकली अवेलेबल हो तो हम उनको शेयर भी कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं अपनी पब्लिक रिपोजिटरीज को यूज करते हुए। और डॉकर हब पे जिस वक्त हम एक फ्री अकाउंट बनाते हैं तो हमारे पास दो किस्म की ऑप्शंस हैं। अनलिमिटेड पब्लिक रिपोजिटरीज भी क्रिएट कर सकते हैं, और अगर हम चाहते हैं कि नहीं, मेरा इमेजेस मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी टीम के साथ ही शेयर करूंगा और ये प्राइवेट इमेजेस हैं, सेंसिटिव इमेजेस हैं, तो आप सिक्योरली और सेफली और प्राइवेटली प्राइवेट रिपोजिटरी बना सकते हैं। जो आपकी लर्निंग के लिए जो अकाउंट है आपका, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक प्राइवेट रिपोजिटरी जो हमारे लिए काफी होगी लर्निंग के लिए, टेस्ट करने के लिए, तो हम वो प्राइवेट रिपोजिटरी बना सकते हैं। इसके बाद हमें अपनी VM पर डॉकर लॉगिन यूज करना पड़ेगा क्रीडेंशियल्स यूज करते हुए। फिर हम डॉकर टैग की कमांड से अपने एग्जैक्ट इमेजेस को उसी नाम से टैग करेंगे और डॉकर पुश की कमांड से हम अपने इमेजेस को अपनी प्राइवेट रिपोजिटरी में पुश कर देंगे। तो ये वो स्टेप है जो अमूमन हर CI/CD पाइपलाइन में यूज होता है, जिसमें हमारे पास एक फ्रेश अपडेटेड डॉकर इमेज टैग हर दफा हमारी ECR या डॉकर हब पे पुश होता जाता है और हमें पता चलता है कि अब हमारे पास जो रीसेंट इमेज है वो किस टैग के साथ है। तो बहरहाल ये क्लाउड बेस्ड इमेज स्टोरेज पॉइंट है जहां पर आप अपने डॉकर इमेजेस को स्टोर कर सकते हैं और पब्लिकली शेयर भी कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं कि डॉकर हब कैसे दिखती है और हम कैसे अपने इमेजेस को डॉकर हब पे पुश कर सकते हैं। तो लैब शुरू होती है।
तो जी जनाब, मैंने अपना ब्राउज़र ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैं अगर सर्च करूँ hub.docker.com, तो मेरे पास ये डॉकर हब कंटेनर इमेज रजिस्ट्री ओपन हो गई है। तो हम देखते हैं कि इसमें ऐसी क्या खास बात है ठीक है, जो किसी और में कहा। तो यहाँ पर ये डॉकर हब जो है, वैसे अगर आप गूगल भी कर ले तो आपको ये बताएगा कि ये डॉकर इमेज रजिस्ट्री है या कंटेनर रजिस्ट्री है। तो यहाँ पर देख लें, ये पब्लिकली अवेलेबल इमेजेस है। मैंने इससे पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि आप यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं इंजनएक्स सर्च करता हूँ तो मेरे पास बहुत ज्यादा ऑफिशियल इमेजेस इंजनएक्स के आ जाएंगे। अब ये जो रिपोजिटरीज हैं, ये पब्लिक रिपोजिटरीज है जो कोई भी दुनिया में यानी यूज कर सकते हैं। इसलिए तो देखें 1 बिलियन प्लस पुल्स हैं और 100 मिलियन प्लस पुल्स हैं, यानी इतनी दफा ये लोगों ने इस इमेज को पुल किया है, डॉकर पुल इंजन एक्स। तो हर पुल पर यहाँ पर ये एक पुल काउंट हो जाता है। ये देखें लास्ट वीक में कितने ज्यादा पुल्स हैं। तो ये सारे इमेजेस ये जितने भी हैं देखें ऑफिशियल हैं, वेरीफाइड पब्लिशर। और वेरिफिकेशन इसलिए होती है कि ताकि पता चले कि ये इमेजेस जो हैं वो ट्रस्टेड हैं, इनमें किसी किस्म का मालवेयर या कोई मलिशियस कोड तो नहीं है। तो इसलिए ये जितने भी देख लें वेरीफाइड पब्लिशर है। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पर भी सर्च करूं तो डॉकर ऑफिशियल इमेजेस आ जाएंगे। यहाँ पर देख लें ये सारे ऑफिशियल इमेजेस हैं। तो बहरहाल अगर आपने डॉकर हब पे साइन अप करना है तो आपने जस्ट hub.docker.com यहाँ पर लिखना है और इधर हमारे पास जो टॉप राइट पे ये देखें साइन अप का बटन आ गया। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ साइन अप बटन पे और यहाँ पर आपने फिर अपने क्रीडेंशियल्स देने होंगे, अपना वर्क ईमेल, अपना यूजर नेम, पासवर्ड, और आप इस तरह सिंपली साइन अप हो जाएंगे। जैसे मैं devopsmolvi@gmail.com है और मैं यहाँ पर यूजर नेम मेरा devopsmolvi है और पासवर्ड मैं देता हूँ। तो ये अब देखें ये कह रहा है कि ये ऑलरेडी है। तो बहरहाल तरीका यही है, आपने ईमेल देना है, अपना यूजर नेम और अपना पासवर्ड, और इसके बाद साइन अप कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी अकाउंट अपना बनाया हुआ है। और इसके बाद अगर मैं बैक जाऊं और यहाँ पर मैं करता हूं साइन इन, क्लिक किया और साइन इन करता हूं तो यहाँ पर ये पासवर्ड और कंटिन्यू करता हूं तो ये देखें ये मेरे पास अभी एक ही रिपोजिटरी जो है वो क्रिएटेड है। अब यहाँ पर ये देख लें, ये कह रहा है कि ये प्राइवेट रिपोजिटरी है। अब अगर मैं नई रिपोजिटरी बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा क्रिएट अ रिपोजिटरी। तो जैसे मैंने आपसे अर्ज की थी कि प्राइवेट रिपोजिटरी सिर्फ आप एक ही बना सकते हैं, हाँ आप पब्लिक रिपोजिटरीज अनलिमिटेड बना सकते हैं। तो अब ये देखें मेरा ये अकाउंट नेम स्पेस मेरी यही हो गई और रिपोजिटरी का नाम यहां पर देख लें कि यूजिंग वन ऑफ वन प्राइवेट रिपोजिटरी। तो वन ऑफ वन यानी ऑलरेडी मैं एक प्राइवेट रिपोजिटरी बना चुका हूं। तो गेट मोर पे क्लिक करता हूं तो ये पैसे मांगेंगे ठीक है। तो गेट मोर का मतलब क्या है कि आपको परचेज करना पड़ेगा प्लान, और जिसमें आप जो है ना अपनी प्राइवेट रिपोजिटरीज और ज़्यादा भी बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पर ये वाला पैकेज मैं 1 ईयर के लिए परचेज करता हूँ तो 108 पर ईयर, और फिर हम रिपोजिटरीज वगैरह और ज़्यादा बना सकते हैं। फॉर प्रोफेशनल डेवलपर्स हु वांट टू एक्सेलरेट इनोवेशन, यानी मजीद प्राइवेट रिपोजिटरीज बनाने के लिए आप hub.docker.com पे मजीद खरीदने के लिए आपको ये सब्सक्रिप्शन परचेज करनी पड़ेगी। तो बहरहाल क्योंकि हम तो लर्निंग फेज में हैं और हम पैसा लगाना नहीं चाहते, इसलिए जो एक प्राइवेट रिपोजिटरी थी वो मैंने बना ली। अब एक पब्लिक बना लेते हैं ताकि प्रोसेस वही है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आप पब्लिक की बजाय आपने अगर पहली दफा बना रहे हैं तो यहाँ पर आपने प्राइवेट सेलेक्ट करना है। अब मैं एक प्राइवेट ऑलरेडी बना चुका हूं तो ये एक पब्लिक बना लेते हैं, बिजी इमेजेस। ठीक है, यहां पर मैं समझो अपने बिजी बॉक्स के इमेजेस को टैग करके पुश करूंगा। रैपो पब्लिक रैपो फॉर बिजी बॉक्स इमेजेस, यहां पर मैं क्रिएट कर देता हूं। ठीक है जी, अब मेरे पास 2 रिपोजिटरीज आ जाएंगी, एक प्राइवेट है और एक पब्लिक है। अब ये देखें ये पब्लिक रेपो फॉर बिजी बॉक्स, और अगर इसकी मैं
यहाँ पर रिपोजिटरीज के ऑप्शन में जाऊं तो अब दो रिपोजिटरीज नजर आएंगी, एक की विजिबिलिटी पब्लिक है और एक की प्राइवेट है। अब ये एक मैंने पहले से बनाई थी, ये भी दिखा देता हूं आपको। और इसमें देखें कि ये एक प्राइवेट रिपोजिटरी है और यहाँ पर मैंने कुछ इमेजेस यानी पुश किए थे। देखें 19-20, ये हर इमेज का एक टैग है, उसी हिसाब से ये पुश होते रहे हैं। और यहाँ पर मजे की बात कि आपको वो कमांड भी देगा कि ये वाली कमांड यूज करो और ये आपके इमेज का टैग ऐसे होना चाहिए, ठीक है, तभी आप जो है यहाँ पर इमेज पुश कर सकेंगे। और सिमिलरली हमारे लिए पब्लिक रिपोजिटरी में अगर मेरी पब्लिक रिपोजिटरी है, यहाँ पर इमेजेस अगर मैं पुश कर लूं तो उसने वो कमांड भी दी हुई है कि अगर आप इसमें पुश करना चाहते हैं तो आपकी ये वाली कमांड है। अब यहाँ पर टैग नेम से मुराद आपकी रिलीज भी हो सकती है, आपका वर्जन हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर ये सारी सेटिंग्स है। तो अब मेरे पास दोनों रिपोजिटरीज आ गई हैं और दोनों के लिए वैसे मुझे अपने वर्चुअल मशीन पर लॉगिन जरूर करना पड़ेगा। तो अब चलते हैं अपनी वर्चुअल मशीन की तरफ। अब ये मेरे पास है और यहाँ पर डॉकर चल रहा है और क्लियर करके देखता हूँ कि डॉकर इमेजेस हैं कुछ। तो ये एक दो जो है ना मेरे पास टेस्ट इमेजेस हैं। तो अब मिसाल के तौर पर मेरे पास ये इमेज है और इसको मैं अपनी पब्लिक रिपोजिटरी में पुश करने जा रहा हूं। तो मुझे कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। अब ये पुश नहीं हो सकती क्योंकि अब मेरी रिपोजिटरी का जो टैग है वो हमने देखना है कि टैग क्या है। ये देखें ये है। अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं और इस हिसाब से मैं अपने इमेजेस टैग करूंगा डॉकर टैग की कमांड से। डॉकर टैग, ठीक है, आपका ये जो करंट मौजूदा इमेज है जिस नाम से, और ये आपका नया जो टैग आप इसको देना चाहते हैं, और मिसाल के तौर पर वर्जन 1 है, ठीक है। तो ये डॉकर टैग की कमांड क्या करेगी, एक और कॉपी बना देगी। ये बड़ी खूबसूरत बात है, डॉकर टैग उस इमेज की एक और नई कॉपी नए टैग के साथ, नए नाम के साथ बना देती है। डॉकर इमेजेस अब यहां पर आपको नजर आ रहा है, ये है, ठीक है। अब बिल फर्ज मैं इसको पुश करूं, डॉकर पुश, और ये नाम और वर्जन 1। तो अब देखते हैं कि कहता है डिनाइड, रिक्वेस्टेड एक्सेस टू द रिसोर्स इज डिनाइड। क्यों डिनाइड? कि भाई पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। यहां पर अपनी CLI पर लॉगिन करेंगे तो तब ही आपका इमेज आपकी ही रिपोजिटरी में पुश होगा। तो अब मैंने आपको बताया था कि हम लॉगिन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए डॉकर लॉगिन की कमांड है। डॉकर लॉगिन -u DevOps Molvi, ये मेरे यूजर नेम है और पासवर्ड मैं यहां पर देता हूं आपके सामने, ठीक है जी। लॉगिन सक्सीडेड। अब यहां पर मैं लॉगिन हो गया। इसके बाद अब मैं अगर दोबारा डॉकर पुश अपना इमेज का नाम DevOps Molvi बिजी इमेजेस और वर्जन 1, तो इंशाल्लाह अब ये जरूर पुश हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये कह रहा है कि द पुश रेफर्स टू द रिपोजिटरी, ये वाली रिपोजिटरी। अब मैं आता हूं अपनी डॉकर इमेज hub.docker.com पे, रिफ्रेश करूंगा तो इंशाल्लाह आपको यहाँ पर एक इमेज जरूर नजर आएगा। ओके जी, ठीक है, आपने देख लिया कि हमारे पास एक v1 के नाम से जो है ना एक टैग आ गया। अब इसी पर मैं क्लिक करता हूं तो मजीद मेरे पास जो है ना इसकी डिटेल्स आ जाएंगी कि इसमें है क्या और ये कौन सी रिपोजिटरी में हुआ है। और देखिए 1 मिनट पहले और DevOps Molvi यूजर से ही हुआ है और इसकी इमेज टाइप जो है वो इमेज है और ये उसका साइज है। और इसमें अगर कोई वल्नरेबिलिटीज हैं तो वो भी यहाँ पर आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर मैंने एक नया इमेज, मेरा ये इमेज अपडेट हुआ है, ठीक है। तो अब एक और वर्जन आ गया मेरे पास, डॉकर टैग बिजी बॉक्स, और इसको मैं अब एक और वर्जन के साथ जो है ना वो अपडेट करता हूं, बिजी बॉक्स इमेजेस को v2, यानी ये एक नया वर्जन आ गया। तो अब मेरे पास एक और इमेज आ गया, यहां पर देख लें आप, ठीक है, ये वाला वर्जन 2। और अब अगर मैं इसी को पुश करूंगा तो डॉकर पुश, ठीक है, लॉगिन तो मैंने ऑलरेडी कर लिया है और यहां पर v2 ये मेरे इमेज का टैग होगा।
तो अब ये देख लें कि इमेज ज़रूर पुश हो गया होगा। टैग्स पे क्लिक करूं तो अब मेरे पास 2 टैग्स होने चाहिए। ठीक है जी, अब V2 भी आ गया है और इसी तरह V1 भी आ गया। हर CI/CD पाइपलाइन जिस वक्त वो चलती है तो यही प्रैक्टिस होती है कि एक नया टैग बनता है और वो टैग डॉकर पुश की कमांड से आपकी जो है ना डॉकर हब या ECR में वो लॉगिन होता है। और यूं ऐसे ही आपके इमेजेस, आपके पिछले टैग्स आप मैनुअली डिलीट करें तो मर्जी आपकी, वैसे सारे जो है ना वो स्टोर होते जाएंगे आपकी रिपोजिटरी में। अब ये तो हो गया पब्लिक रिपोजिटरी। सेम जो प्रैक्टिस है वो प्राइवेट रिपोजिटरी की भी है। डेवऑप्स मौलवी वेब इमेजेस है। मिसाल के तौर पर अब मेरा इसमें कोई कोड है, कोई खास चीज है, तो मैं इसमें ऐसे ही ये जैसे डॉकर इमेजेस, अब इंजनएक्स का इमेज है, डॉकर टैग इंजनएक्स। ठीक है, अब इसको मैं नाम क्या दूंगा, ये वाला नाम होगा, ये इसी नाम से मेरी रिपोजिटरी है। और ठीक है जी, और अब इसको मैं दे देता हूं 1.0.1, मिसाल के तौर पर इस तरह। मैं दोबारा डॉकर इमेजेस रन करता हूं तो मेरे पास ये इमेज आ गया है, ये वाला। अब इसको मैं पुश करता हूं तो मुझे लॉगिन करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूं। डॉकर पुश और आपका इमेज का टैग और कॉलन, ये ओके जी, हमारा इमेज ये वाला भी पुश हो चुका है। अब मैं रिफ्रेश करता हूं तो अब मेरे पास एक नया टैग आ गया होगा। ठीक है जी, ये आपने देख लिया, लेस देन अ मिनट अगो अभी मैंने आपके सामने पुश किया है और ये मेरे पास जो है ना अपडेटेड एक टैग आ गया है। अब मिसाल के तौर पर मैं करता हूं क्लियर और डॉकर लॉग आउट कर देता हूं। ठीक है, मेरे अब क्रीडेंशियल्स रिमूव हो गए हैं। डॉकर इमेजेस रन करता हूं और डॉकर टैग इंजनएक्स, ठीक है, और एक नया टैग देता हूं और कॉलन 1.0.2, एक नया टैग आ गया। अब मेरे पास ये नया एक टैग आया। अब मैं क्या करता हूं डॉकर पुश, तो ये कहेगा भाई नहीं पुश कर सकते, तुम्हें पहले लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक आपने देख लिया, डिनाइड हो गया, रिक्वेस्टेड एक्सेस टू द रिसोर्स इज डिनाइड, क्योंकि मैं डॉकर लॉग आउट कर चुका हूं। तो इसलिए डॉकर लॉग आउट जिस वक्त करते हैं तो आपके क्रीडेंशियल्स भी रिमूव हो जाते हैं। अब मुझे दोबारा डॉकर लॉगिन करना पड़ेगा और मैं इस तरह लॉगिन करूंगा और दोबारा से मुझे क्रीडेंशियल्स देने पड़ेंगे। अब दोबारा अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये इजीली हमारा इमेज पुश हो जाएगा। अब मैं इसको रिफ्रेश करूं तो हमारे पास एक और नया टैग आ जाएगा, ये आ गया 1.0.2 जो कि अभी यहाँ पर पुश हुआ है। तो ठीक है जी, आपने देख लिया कैसे हम एक रिपोजिटरी बना सकते हैं। तो आप डेफिनेटली hub.docker.com पे जाके आप अपना अकाउंट, फ्री अकाउंट बनाएं और फिर इसके बाद प्राइवेट रिपोजिटरी भी बनाएं, पब्लिक भी बनाएं और अपने इमेजेस को उन्हीं रिपोजिटरी के नाम से टैग देकर आप इनको यहाँ पर पुश करें। यही प्रैक्टिस जो है ना वो CI/CD पाइपलाइंस में भी यूज होगी इंशाल्लाह, जो आगे हम अपने CI/CD चैप्टर्स में देखेंगे। तो उम्मीद है ये आसान सा चैप्टर था, आपको जरूर अच्छा लगा होगा और इजी भी आप फील कर रहे होंगे। तो मिलता हूं आपके साथ अपने अगले चैप्टर में, मल्टी स्टेज बिल्ड्स। हमारी एक और डॉकर फाइल, उसको हम मॉडिफाई करेंगे फॉर मल्टी स्टेज बिल्ड्स। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसके बहुत ज्यादा फीचर्स हैं मल्टी स्टेज बिल्ड्स इन डॉकर के। तो इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।